भागोगे, कब तक अल्लाह से दूर जाओगे। रमजान शरीफ करीब है, एक हफ्ते के बाद रमजान शरीफ आने वाला है, मौसम बहार आने वाला है, इबादत का मौसम आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, गुनाहों से छुटकारा पालो, गुनाहों से तौबा कर लो, अहद करो आज के बाद की जिंदगी नेकियों की जिंदगी होगी, परहेजगारी की जिंदगी होगी, तकवे की जिंदगी होगी। आज से पहले जो गुनाह के नहीं करेंगे, नमाज छोड़कर मस्जिद को वीरान किया, रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, 20 रकअत पूरी पढ़ेंगे, पूरी नमाजें पढ़ेंगे। रमजान शरीफ जिसको मकबूल मिल गया वो जन्नती हो गया, उसकी निजात हो गई। इसलिए रमजान शरीफ में इबादत जरूर करना, सारे रोजे जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर रंजीदा होंगे, हुजूर नाराज होंगे। अल्लाह अकबर। आइए वो दूसरी हदीस जो पढ़नी थी अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर अल्लाह अकबर कैसे करीम है, उनका रात में कायम हो रहे हैं। और लड़कों को भी कह दूं, 16 17 साल की उम्र में लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके जिना के अड्डों पर जाने वालों, जिना करने वालों, बदकारी करने वालों, सुन लो, यहां तक फरमाया गया हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है, हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है। जिना और माँ बाप की नाफरमानी दो ऐसे गुनाह हैं जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। माँ बाप का गद्दार जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, और जानी जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया जो दुनिया में जिना करता है उसकी नस्लों तक अल्लाह अज़ाब को बाकी रखता है, उसकी नस्लें तड़पाई जाती है, उसकी नस्लें सिसकियां लेती है। बल्कि यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया जानियों की नस्ल में अंधे, लंगड़े, लूले, ऐबी औलाद पैदा की जाती है ताकि उनको तड़पाया जाए। हालांकि हर जानी जिसके घर में लंगड़ी लूली औलाद पैदा हो उसको जानी मत समझना, उस पर शक नहीं करना, क्योंकि 98% लोगों के घर में बतौर सजा औलाद ऐबी पैदा होती है और 2% लोगों के घर में बतौर इम्तिहान पैदा होती है। वो फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपने आप को बदकारी की तरफ न ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब जिना करने वालों को होगा जो शादीशुदा औरतों के साथ जिना करते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अजाब है। काश लोग तौबा करते, काश लोग इस्तिगफार करते। मेरे भाई, आधे घंटे का सीरियल हमारी जिंदगी नहीं है, 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी नहीं है। अपने आप को बर्बाद न करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं, ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया जानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। आका फरमाते जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, जिना दुनिया में जिना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी। कितना कमजोर मकाम है। अल्लाह अकबर। इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी क्या बनेगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जतें ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा
हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी, ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो, अल्लाह अकबर, अजमत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं, भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वाले जवानों सुन लो, नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है, मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्ने रजब हम्बली कह रहे हैं, जिसने जवानी में पाप किया होगा, इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ूं, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए। बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर, मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा
जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नातखा का इंतखाब करते। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर तो वश्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर कोई हमसे प्यार करे ना करे, अल्लाह हमसे प्यार करता है, क्या ये कम है? और वो भी कितना प्यार करता है। लेकिन मेरे अजीज, हमने सबकी मोहब्बत का एहसास किया, रब की मोहब्बत का एहसास नहीं किया। हमने सबकी प्यार की कद्र की, रब के प्यार की कद्र नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह के प्यार की वो कद्र नहीं की जो करने का हक था। आओ आओ, अल्लाह से कब तक दूर, उनसे बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबान है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहाँ कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो, सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाए। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक वफा से दिल लगा। छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गुनाह, जहां गुनाह है वहां फना है, छोड़ दो गुनाह। हदीस सुनिए, इसके रावी भी अनोखे रावी है। आज अनोखे रावियों की रिवायत पेश आ रही, जो जल्दी रिवायत नहीं करते उनकी रिवायतें याद आ रही है। कौन है? रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब इस हदीस के रावी है। हाय हाय हाय, रावी है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। मेरे माँ बाप कुर्बान। कौन फारूक आजम? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अब वो फारूक आजम रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर से मिलने गया। सुन लीजिए, अल्लाह को मनाना कितना आसान, सबसे आसान अल्लाह को मनाना है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मनाने का तरीका बता रहा हूं। अल्लाह वाले बन जाओ,
बहुत बड़ा निसाब नहीं अल्लाह वाले बनने का। उसके दर पे आ जाओ ये कह के मैं बुरा हूं, बस रो गिड़गिड़ाओ, अपना बना लेता है। अल्लाह जितनी जल्दी अपना बनाता है कोई नहीं बनाता, और अल्लाह एक बार जिसको अपना बनाता है फिर उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। अल्लाह की शान है, वो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता। हाँ हाँ, वो क्या कहता है, वइज़ा सअलका इबादी, देखो हाय हुजूर से कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, लोग मेरा पता पूछते हैं ना आपसे, तवज्जो है, ऐ मेरे हबीब, सबकी कदर की, अल्लाह की कदर नहीं की है। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ, मैं लोग मुझे समझते हैं मैं पीरों की बुराइयां कर रहा हूं। लानत हो उस शख्स पे जो पीरों की बुराइयां करे, सच्चे पीरों की बुराइयां। मैं सिर्फ समझाने आया हूं, हम खुद पीर रखते हैं भाई पीरों की, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शिकवा है आपसे, जितनी इज्जत आप अपने पीर की करते हैं उतनी इज्जत शायद आप अल्लाह की नहीं करते। मुझे शिकवा है, मुझे माफ कर दें, मुझे शिकवा है। जितनी इज्जत आप अपने पीर की करो, पीर की मैं मना नहीं करता, लेकिन जितनी इज्जत पीर की करते हो उतनी इज्जत आप अल्लाह की नहीं करते। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरी आंखों से, मोहम्मद अली भाई मेरी आंखों से देखा, इस छोटी उम्र ने बहुत तजुर्बे किए। अगर मुरीद मालदार है, मालदार के बाद मुरीद गरीब हो गया, पीर साहब उसके घर रुकते थे, रुकना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब हो गया। ये बात याद रखना। ये मैं सच्चे बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, जो तुम्हें लूटने आते ना, तुम्हारे दिलों की बजाय तुम्हारी जेब पर जिनकी नजर होती, उनकी बात कर। लेकिन तुम अल्लाह से ज्यादा, वो अल्लाह जिसने तुम्हें जिंदगी दी, सब कुछ दिया, उससे प्यार करने की बजाय उससे ज्यादा प्यार आप अपने पीर से कहीं कर रहे हो। आप दलील सुन लें। अगर मैं मुजरिम हूं, आप मुझे सजा दें, मैं बहुत सादा आदमी हूं, मैं कोई मुहक्किक मुफक्किर अल्लामा कुछ भी नहीं, मैं गौसपाक के दर का फकीर, बेहुनर फकीर, उनकी बारगाह का सग, बेहुनर सग, सगे सगाने आले मोहम्मद, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन अपने पीर से जितनी मोहब्बत करते उतनी अल्लाह से नहीं करते। अगर आपके पीर ने ये चादर दे दी, चलें समझ लो मैं आपका पीर हूं नहीं, लेकिन समझाने के लिए कटेरे में खुद को खड़ा करूंगा तो किसी को एतराज ही नहीं होगा, है ना, हम ही सबसे बुरे हैं। ये चादर मैंने किसी को दे दी, तवज्जो, ये चादर मुझे यकीन है तुम पर, ये चादर तुम सर पे रखोगे। चूमते हैं लोग इस चादर को, हम इससे मुंह हाथ पोंछते हैं, लेकिन लोग चूमते हैं, उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। दे दूं टोपी, दे दूं अमामा, दे दूं। कुछ लोग तो बगैर इजाजत के मेरा अमामा लेके भाग जाते, टोपी भी लोग लेके। एक जगह गया इलाहाबाद में, मेरे सर का अमामा भी ले गए, टोपी भी ले गए, मेरे जूते भी ले गए। प्यार इतना है, मुझे नाराजगी नहीं हुई, हत्ता कि मेरी आस्तीन फाड़ी, आस्तीन फाड़ कर भी ले गए। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद वाले गवाह, वहाँ सैयद बादशाह रहते हैं, सैयद नजीब, और उनको सैयद सद्दाम कहते हैं, इस वक्त मिस्र में अजहर में पढ़ रहे, उन्होंने बुलाया था। इतना प्यार करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं है। मुसाफा सिर्फ करने के लिए, छूने के लिए नाखून तक मारे, ये भी करते हैं लोग, करते हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं, उस पर भी शिकवा नहीं, चलिए आपका प्यार है, लेकिन मुझे शिकवा इस पर है, ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने चादर दी, इसको सर पे रखोगे, फिर खुशबू लगा के तिजोरी में रखोगे, और उसके बाद अपने बच्चों को कहोगे सैयद की चादर है, मरूं तो इसको कफन में ले जाऊंगा। मेरे दिए हुए तोहफे की कितनी कदर की, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे पीर ने दिया था, टोपी की शक्ल में, चादर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में दिया था, तुमने उसको सर पे रखा, तिजोरी में रखा, उसकी इज्जत की, उसकी जियारत की, और उसको तुम कब्र में ले जाओगे। पीर के दिए हुए तोहफे की तुम इतनी इज्जत कर रहे हो, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना। एक बात कह दूं फिर, अल्लामा जमील साहब जैसे लोग मिंबर पे हैं, मैं सबको नहीं जानता, ये अल्लाह वाले, ये हक सुनने के और हक कहलवाने के आदी है। भाई मेरी चादर तुम्हारे कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरी दी हुई टोपी तुम्हारी कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हें कब्र में काम आएगा, कोई गारंटी नहीं। मुसलमानों, तुम्हें शर्म में डूब मरना चाहिए। सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, बाद में सबकी होनी चाहिए।
अगर तुम अल्लाह रसूल को उससे ज्यादा किसी को चाहते हो तो कहीं ना कहीं तुम शिर्क की तरफ जा रहे हो। शिर्क सिर्फ बुतों को पूजना नहीं है। जो चीज का हकदार अल्लाह है वो हक किसी और को देना, ये भी तो शिर्क है, ये भी तो शिर्क है। मैं तुम्हें मुशरिक कहने नहीं आया, ये फैसला उलमा करेंगे, मुफ्तियाने किराम करेंगे, आपको बताएंगे कि जिस चीज का हकदार अल्लाह है वो हक आप किसी और को देंगे तो ये शिर्क नहीं है। सिर्फ बुतों के आगे हाथ जोड़ना ही शिर्क है। शिर्क के बहुत सी अकसाम है। मुझे बताओ, मेरे दिए हुए तोहफे की तुमने इतनी कद्र की, इतनी इज्जत की। एक तोहफा तो अल्लाह ने भी दिया था, और कैसे दिया था, कैसे दिया था? उस तोहफे के लिए अल्लाह ने, तोहफे के लिए अल्लाह ने महबूब को लामकां पे बुलाया और महबूब के हाथों से भेजा। अल्लाह की मोहब्बत तो देखो, महबूब के हाथों से भेजा, महबूब तुम जा रहे हो ना, मेरे बंदों के लिए तोहफा लेकर के जाओ। अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है। कलम के तोहफे पर गुरूर और कमेंट करने वालों, अमीनुल कादरी की कलम उसने मुझे तोहफे में दी, इतर की बोतल, एक इतर की बोतल दी, लोग संभाल के रखते, इतना लगाते भी नहीं है। ओ अल्लाह के बंदों, कहां हो? मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ये अमीनुल कादरी तुम्हारी कब्र में नहीं आने वाला, इसको तो खबर भी नहीं होगी कि तुम मरोगे, कब्र कहां। बल्कि सच्ची बात कह दूं, कब्र में अंदर क्या आएगा भाई, जनाजे में नहीं आएगा, जनाजे में। क्या बात करता। मुसलमान बनो वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। अपनी तबीयत के मुसलमान मत बनो, अपनी मर्जी के मुसलमान मत बनो। याद रखो, अल्लाह ने तोहफा भेजा। अल्लाह ने तोहफा कौन किसको देता है भाई? जिससे प्यार करता है। और तोहफा किन हाथों से दिया? जिब्रील के जरिए से नहीं भेजा, फरिश्ते के जरिए से नहीं भेजा। प्यार कितना करता है तुमसे और मुझसे, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। सबका प्यार का एहसास करने वालों, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। महबूब से कहा, महबूब आप जा रहे हो ना जमीन पे, मेरी तरफ से तोहफा लेके जाओ और मेरे बंदों को ये तोहफा पेश कर देना। पीर के तोहफे की तुम्हें इज्जत है, फकीर के तोहफे की इज्जत है। मेरे एक दोस्त ने कहा, अजमेर शरीफ में एक अजनबी फकीर मिला था, उसने पत्थर दे दिया, मैंने आज तक संभाल के रखा। मैंने कहा तुझे सलाम है, कितनी इज्जत की। अल्लाह ने दिया ना तुझे तोहफा, पत्थर नहीं दिया, नमाज सजदा दिया। बोलो अल्लाह के तोहफे की कदर कर रहे हो? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को सीने से लगाया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया? बताओ, मुसलमान हो तुम? कितने हो जो इशा पढ़ करके इस महफिल में आए हो, और कितने हो जा करके फजर पढ़ोगे? जो अल्लाह के तोहफे की इज्जत ना करे वो कैसा मुसलमान है? बताओ, बताओ। अल्लाह की यही इज्जत है, अल्लाह से यही प्यार है, अल्लाह से यही मोहब्बत है? नहीं, होश के नाखून लो, मरोगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अल्लाह ही अल्लाह की रहमत काम आएगी, उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन काम आएंगे। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा। आज जिस अल्लाह के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, बेवफाई कर रहे हो, अरे हम लोग तो उल्टा तुमसे नजराने लेकर जाते हैं। सच्ची बात कर जाऊं, हम तो तुमसे नजराने उल्टा लेकर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तुमसे नजराने लेता नहीं है। अल्लाह तुम्हें देता है, रोजी देता है, रिस्क देता है, सांसें देता है। डॉक्टर 8 घंटे ऑक्सीजन दे दे तो लंबा चौड़ा बिल देता है। पैदा होने से लेके मौत तक अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी बिल आया तुम्हारे घर पे? ये नाक उसने बनाई, ये सर उसने बनाए, ये कान उसने बनाए, ये जवानी उसने दी, माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल उसने बनाई। अगर चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर बना देता, अल्लाह से लड़ने जाते, अल्लाह से सवाल करते, कौन क्या कर लेता अल्लाह का? अल्लाह उस समझ, वो बेनियाज है, उसने सुअर नहीं बनाया, उसने कुत्ता नहीं बनाया, उसने चूहा नहीं बनाया, उसने चिपकली नहीं बनाया, इंसान बनाया इंसान। और इंसान बनाकर भी फिरौन नहीं बनाया, नमरूद नहीं बनाया, हमान नहीं बनाया। इंसान बनाकर भी मुशरिक नहीं बनाया, काफिर नहीं बनाया, मोमिन बनाया। मोमिन भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं। मोमिन भी बनाया तो किसकी कौम का? सैयदुल अंबिया की कौम का, हुजूर की उम्मत का। इतने एहसानात, सिला क्या? गद्दारी, वाह वाह, बेवफाई, बेवफाई। इसीलिए जलसे रखते हो कि जलसे में रात भर बैठोगे, सुबह उठकर फिर अल्लाह से बेवफाई करोगे। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर है बताओ? बहुत माफी के साथ
अगर अल्लाह के तोहफे की इज्जत नहीं करे, उसको पीठ के पीछे फेंक दिया है, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंक देगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। खुदा के लिए रहम कर लो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ जहन्नम में पहाड़। अल्लाह कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। आज जिंदगी है, इस जलसे में किसी फकीर की सदा पर सुधर जाओ, तौबा कर लो, बहुत आसान है उसको मना। मैं क्या कह रहा था, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, इन व इज़ा सअलका इबादी, ए महबूब मेरे बंदे, हाय हाय मोहब्बत तो देखो कैसी प्यार करते। महबूब मेरे बंदे आपसे मेरा पता पूछते हैं, इबादी मेरे बंदे मेरा पता पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब। महबूब आप कहिए कि अल्लाह तुमसे बहुत करीब है, बहुत करीब है अल्लाह तुमसे। कितना करीब है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। बच्चों को मनाना मुश्किल है, उससे ज्यादा अल्लाह को मनाना आसान है, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करें ना करें लेकिन अल्लाह हमसे प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, मैं हुजूर के घर जा रहा था, मैंने हुजूर के दरवाजे पे देखा कि एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है। एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है, हुजूर के दरवाजे पे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने उसको रोते देखा, पूछा ए बंदे, हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह? उसने कहा उमर मेरे भाई, हुजूर से मिलना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर से मिलना चाहता हूं, आका से मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं। आपकी तवज्जो है ना, हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता, हिम्मत नहीं हो रही हुजूर को देखने की। उमर आप अंदर जा रहे ना हुजूर की जियारत के लिए, आका से कह दे कि हुजूर इजाजत दे दें, सरकार इजाजत दे दें ताकि मैं हुजूर से मुलाकात कर लूं। फारूक आजम आए, आने के बाद कहने लगे आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, सरकार वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है, आका इजाजत है? मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, जो आना चाहता था आ सकता था। बल्कि एक बात बताऊं, हुजूर इतने करीब हैं, जिस घर में हुजूर रहते थे उस घर का दरवाजा भी कभी बंद नहीं करते थे, सिर्फ पर्दा लटका देते थे, दरवाजा खुला देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर हुजूर मौजूद है। सरकार से फारूक आजम ने कहा हुजूर वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सरकार ने मैं बुलाओ उसको। वो नौजवान अंदर आया और हुजूर को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। आका ने फरमाया जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है आका हिम्मत नहीं है मेरी आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं आका, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या है। आका फरमाते हैं बता ना तू क्यों रो रहा है, बता तू क्यों रो रहा है। उस जवान ने कहा आका हिम्मत नहीं है, आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आका फरमाते हैं वजह क्या है। कहा आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सरकार। आका फरमाते हैं बता क्या हुआ। कहा हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ कहा जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ का मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया फिर बता ना तो क्यों रो रहा है। अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है आका मैं वो बदनसीब हूँ, मैं वो बदनसीब हूँ कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूँ आका, एक दो नहीं,
मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है। मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया, मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए। मैं वो कम नसीब हूँ, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूँ, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी। लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की। मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई। उसने चीख मारी, कहा जालिम तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया। क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी? अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। उसने बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तेरी मगफिरत न करे। आका, मैंने उस लड़की को, मैं भागा वहां से। अब मैं सोता हूं तो मेरे कान में आवाज उस लड़की की आती है, मैं खाता हूं तो उस लड़की की आवाज मेरे कान में आती है। मुझे ना दिन को छेने ना रात को छेने। हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप कर लिए, मैंने मुर्दा के साथ बदकारी कर लिया। आका मैं क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ गालिब आया, अल्लाह की खशियत गालिब आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जवान तू जल्दी से बाहर निकल, तू यहाँ जल्दी से यहाँ से चला जा, चला जा, जल्दी से चला जा। मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए तेरी वजह से। जा जा जल्दी से जा। तू वो जवान चला गया, रो रहा है, रो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या। ऐसे में एक दिन 40 दिन गुजर गए इस तरह रोते रोते। उसने एक दिन आसमान की तरफ सर उठाया, अगर अल्लाह अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है तो मुझे ऐसे अजाब में मुब्तला कर, न मुझसे पहले किसी को ऐसा अजाब दे, न मेरे बाद किसी को ऐसा अजाब दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। अल्लाह तेरा वादा है ना कि तेरी रहमत तेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। तेरी रहमत बहुत वसी है, किसी का भी गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तो फिर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। इतना कहना था, सर पे खाक डाल करके रो रो कर कहता है, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आने के बाद रसूलुल्लाह को सलाम किया और सलाम के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जो जवान आया था, वो जवान आपने उसको क्यों निकाल दिया? आका फरमाते, जिब्रील उसने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गुनाह किया, मुझे डर लगा उसकी वजह से कहीं आग ना बरस पड़े, पत्थर ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, इसलिए मैंने निकाल दिया। जिब्रील उसका गुनाह कितना बड़ा है, उसका पाप कितना बड़ा है। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह आपसे कहता है कि अल्लाह ने आपके सदके उसको माफ कर दिया है, उसकी तौबा को कबूल कर लिया है, उसको बुलाइए, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है। आका खुशी से रोते हुए कहते हैं, क्या अल्लाह ने उसको माफ कर दिया? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ उसी को माफ नहीं किया, अल्लाह ने वादा किया है इससे बड़ा भी कोई पाप और जुर्म करे और आपके वसीले से माफी मांग ले, तौबा करे, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम में यकीनन लोग गुनहगार हैं, लेकिन उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं होगा, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। आओ, जो कुछ किया है, माँ बाप को सताया है, नमाजें छोड़ी है, बदकारी की है, गंदी फिल्में देखी है, सबसे तौबा करके अपने अल्लाह को मना लो। दो निदामत और शर्मिंदगी के आंसू पेश करो, मेरा अल्लाह मान जाएगा। बहनों से भी कहता हूं, तौबा करो, आज के बाद नई जिंदगी का आगाज करो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे
क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ार करम तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम ताजिदारे हरम नौ बहारे शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर-रुसुल, खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अगर सब मिलकर पढ़ेंगे तो एक ही मर्तबा में हज़ारों दुरूद सलाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूम, हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूम, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और ए रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आज की ये महफिल खूबसूरत सी महफिल सरकारे क़ुतबुल अक़ताब क़ुदवतुल औलिया मुर्शिदे मुर्शिदाम रहबरे रहबराम सैयदी मखदूम अलाउलक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से इनेक़ाद पजीर है। सरे शाम से आपने अल्लामा नौमान साहब को, अल्लामा जमील अख्तर साहब को, अल्लामा सादिक रज़वी साहब को और मुझसे पेशतर हमारे भाई हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अली फैज़ी साहब को और हमारे नकीब और बड़े अजीम नकीब जनाब कफ़ील अंबर साहब और भी दीगर सब लोगों को समात कर लिया है। इतने बड़े बड़े सूरज बल्कि शुमूस व अकमार चमके और चमक कर आपकी आंखों को चकाचौंध कर दिया।
और अब सूरज और चांद चमकाने के बाद महफिल में छोटा सा चिराग और दिया मोमबत्ती ला करके रखा है। और रात के पिछले पहर में आपका भी इम्तिहान और मेरा भी इम्तिहान। जब सूरज से आंखें चकाचौंध हो जाए तो फिर मोमबत्ती ये क्या कुछ काम कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि हुक्म है, मैं बहुत देर तक कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से सुन रहे हैं। थोड़ी देर ऐसी बात कर लेते हैं जिससे मेरी भी और आपकी भी आखिरत का कुछ फायदा हो जाए। सिर्फ 2 हदीस पढ़ना चाहता हूँ, 2 हदीसें पढ़ूंगा। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो बात होगी। बहुत अच्छी महफिल सजी है। मुंतज़िमीन महफिल को अल्लाह इसका सिला दोनों जहान में अता फरमाए। और वैसे ये बंगाल की सरजमीन पर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की इस इलाके में मेहनत है, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है कि आज ये हज़ारों की तादाद में जो इंसानों का ठाटे मारता हुआ समुंदर है वो यूं ही जमा नहीं हो जाता, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों के लगाए हुए पौधे हैं जिसको हम पानी देने का शरफ हासिल कर रहे हैं। 2 हदीसें पढ़ना है, मिला जुला करके पढ़ूंगा। एक हदीस बहनों के लिए, एक हदीस सिर्फ भाइयों के लिए। ध्यान से सुनिएगा। और एक हदीस में ऐसी पढ़ने जा रहा हूं कि ये हदीस जिसने रिवायत किया है वो जल्दी रिवायत करने वाली ज़ात नहीं है। आपने अक्सर हदीसें हजरत अबू हुरैरा की सुनी होगी, आपने अक्सर हदीसें हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सुनी होगी, आपने अक्सर हदीसें अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की सुनी होगी, आपने अक्सर हदीसें उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की सुनी होगी। लेकिन आइए एक हदीस सुनिए। अच्छा, रावी एक भी नहीं है, रावी 2 हैं और दोनों एक साथ रिवायत कर रहे हैं। और रावी कौन है? सुनोगे तो दिल की कलियां मचल जाएगी, दिल की कलियां खिल जाएगी। अल्लाह अकबर। वो राविया कौन है जिसे दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, बिदाए मुस्तफ़ा, मलके फिरदौस बरी, खातून जन्नत, खातून क़ियामत, उम्मुल हसनैन, उम्मुल आइम्मा, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। हस्ती कौन सी? रिवायत करने वाली सैयदाए कायनात फरमाती हैं, मखदूमाए कायनात फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे बाबा की याद आ रही थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मैंने मेरे सरताज मौलाए कायनात सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातह खैबर सैयदना अली इब्न अबू तालिब से कहा, मेरे सरताज चलें, बाबा की बड़ी याद आ रही है, आका की बड़ी याद आ रही है। हम दोनों निकले और निकलने के बाद बाबा के घर गए तो हमने बाबा को किस हालत में पाया? अल्लाह अकबर। महसूस करने वाले महसूस करें, बहनों की भाइयों की सबकी खास तवज्जो। अल्लाह अकबर। सैयदाए कायनात फरमाती हैं, जब हम बाबा के घर गए तो हमने बाबा को इस हाल में पाया कि अल्लाह के रसूल इस तरीके से अपने दोनों घुटनों पर हाथ रख करके, अल्लाह अकबर, तवज्जो करें अगर आपको नजर आ रहा है, अल्लाह अल्लाह, आका ने दोनों घुटनों को इस तरीके से हाथों से जोड़ रखा है और दोनों घुटनों पे सर रखा है और सर रख करके मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बैठने की कैफियत देखें। इंसान उस वक्त इस कैफियत में बैठता है जब वो बड़ा गमगीन होता है, उसको कुछ दुखड़ा याद आता है, उसको कोई तकलीफ याद आती है। अल्लाह अकबर। जरा देखें तो सही। अल्लाह अल्लाह। जिसके सदक़े में कायनात की खुशियां मिलती है, जिसके सदक़े में कायनात को खुशियां मिलती है, बल्कि जिसके सदक़े में खुशी का वजूद है, जिसके सदक़े में खुशियां पैदा की गई है। आदम को खुशियां मिली है, जिसके सदक़े में नूह को खुशियां मिली है, जिसके सदक़े में दाऊद को खुशियां मिली है, जिसके सदक़े में अय्यूब को खुशियां मिली है, जिसके सदक़े में यूसुफ को खुशियां मिली है, जिसके सदक़े में इब्राहिम को खुशियां मिली है, जिसके सदक़े में बल्कि खुशियों की सौगात जिसके नाले
नालैन की खैरात है। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। हर खुशी उनकी नालैन का सदका है। लेकिन आज हुआ क्या है, सैयदाए कायनात बयान कर रही है, आज हुआ क्या है, रसूलुल्लाह घुटनों में सर रख करके रो रहे हैं। मेरे भाई मोहम्मद अली फैजी आज कलाम पढ़ रहे थे, बड़ा खूबसूरत सा कलाम। हुजूर आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। कितनी खूबसूरत वो आंखें हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखती हैं, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को तकती है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार करती है। अल्लाह अकबर। खुदा करे ये मुकड़ा, खुदा करे ये जुमला, खुदा करे ये मिसरा हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाए और कभी पर्दा उठे और हमें दीदार नसीब हो जाए। याद रखना ये पढ़ना रस्मी नहीं है। अगर आज भी कोई दिल से कहे हुजूर आपको देखना चाहता हूं, तो महफिल से उठेगा बाद में, पहले यार का दीदार नसीब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आप समझते क्या हैं, कुछ लोग ऐसे भी आपकी महफिल में होते हैं, इधर पढ़ा जाता है, उनके जिस्म यहाँ मौजूद होते हैं और उनकी हाजिरी बैठे बैठे वहां हो जाती है। अल्लाह अकबर। और वही लोग इस जलसे की कामयाबी का सबब होते हैं। भाई कफील कहते हैं कि हमारे आने से कामयाबी होती नहीं, इस मजमे में ऐसे भी कलंदर बैठे हुए हैं जिनके आंसू पूरी महफिल की जमानत, मकबूलियत की जमानत हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ध्यान से सुनो अल्लाह वालो, अल्लाह अकबर। सैयदाए कायनात फरमा रही हैं, हुजूर घुटनों में सर रख कर रो रहे हैं। हुजूर के दर्द को महसूस तो करो, हुजूर के इश्क में तड़पने वालों, हुजूर के इश्क में मचलने वालों। अभी मचल मचल कर नात पढ़ रहे थे, मुझे तुम्हारे मुकद्दर पे रश्क आ रहा था। कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत तुम्हें दी है, हुजूर का इश्क तुम्हें दिया है, हुजूर की मोहब्बत तुम्हें अता की है। लेकिन हुजूर के दर्द को महसूस कर लो, इसलिए कि वो मुहिब कैसा है जो अपने महबूब के दर्द को न समझ सके, वो मुहिब कैसा है जो अपने महबूब की तकलीफ को न समझ सके। आओ, हुजूर क्यों रो रहे हैं, हुजूर के रोने की वजह क्या है, और वो भी कैफियत क्या है। घुटनों में सर है और सर रख करके इस तरह रो रहे हैं कि आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने सलाम किया, मौलाए कायनात ने सलाम किया, हुजूर ने सर उठाया, सैयदा का इस्तकबाल किया, इसलिए कि मेरे आका की आदत थी, हमेशा मेरे सरकार सैयदा का इस्तकबाल करते थे। ये बात भी कह दूं बंगाल वालों, अल्लाह अकबर। एक ही हस्ती है जिसके लिए हुजूर बार बार सर वो कद खड़े होते हैं, वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ हसनैन की अम्मी है, जिसके लिए कौनैन का मालिक सैयदुल अंबिया, सैयदुल मासूमीन, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मासूमीन सर वो कद उठ करके खड़े होते हैं। गौर तो कीजिए, इतने गम की कैफियत में भी, हालांकि हमारे हुजूर गमगीन नहीं, हुजूर अलैहि सलाम के सदक़े में गम दूर होते हैं, लेकिन इस कैफियत में भी हुजूर उठ करके खड़े हुए, सैयदा को बोसे दिए। अल्लाह अकबर। सैयदा ने तड़प कर कहा, बाबा कौन सी चीज आपको रुला रही है, किस वजह से आप रो रहे हैं। आका इस तरीके से रो रहे हैं, तन्हाई में बैठकर घुटनों पे सर रखकर मोटे मोटे आंसुओं से रोने की वजह क्या है। तो मेरे सरकार ने अपनी शहजादी से कहा, फातिमा तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे रोने की एक वजह है। मैं मेराज पर गया था, मेराज पर जाने के बाद जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम को देखा, तो जहन्नम को देखने के बाद आज वो जहन्नम का मंजर मुझे याद आ गया है, आज वो जहन्नम का मंजर मुझे याद आ गया है। फातिमा उसी मंजर को याद करके मैं रो रहा हूं। मेरे रोने की वजह यही है कि मैं सोचता हूं कि जो अजाब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा करते वक्त अपनी उम्मत के हवाले से देखा है, मेरी उम्मत उसको कैसे सह सकेगी, मेरी उम्मत उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। मैं बतौर मफहूम ये बात पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। तुम्हारे मेरे रसूल जहन्नम के अंदर उम्मत पर होते हुए अजाब को देख करके रो रहे हैं। मेरे भाइयों, गुनाह करके
नारे लगाने वालों, गुनाह करके हंसने वालों, हुजूर को जो चीज रुला रही है वो क्या है? अब जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका रो रहे हैं। सैयदा से कहा, मैंने जहन्नम का जब मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा? अब जरा आका फरमा रहे हैं, जो मुशाहिदा हुजूर ने किया, फरमा रहे हैं, फरमाया मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को, पहले तो फरमाया मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में जिनको देखा वो दो लोग हैं, एक तो औरतें हैं, एक तो औरतें हैं, और नंबर दो कुछ गरीब मर्द हैं, मुफलिस मर्द हैं। अल्लाह अकबर। इसकी तशरीह अगर न करूं तो आप उलझन में पड़ जाएंगे। हुजूर ने गरीब मर्दों को क्यों देखा? इसलिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गुर्बत कभी कभी इंसान को चापलूस बनाती है, गुर्बत कभी कभी इंसान को चोरी करने पे मजबूर करती है। बंगाल वालों, इसलिए मेरी गुजारिश है, गुर्बत से निकलने की कोशिश करो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनने की कोशिश करो, लेकिन मालदार हलाल से बनने की कोशिश करना। अल्लाह अकबर। सूद के पैसों से मालदार नहीं बनना, चोरी के पैसों से मालदार नहीं बनना, लोगों का गबन करके मालदार नहीं बनना, मेहनत करके मालदार बनो, खूब तरक्की करो। अल्लाह अकबर। याद रखिए, अल्लाह अल्लाह सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मेरी कौम के जवानों याद रखना, जितने वक्त में मोबाइल खेलते हो, गेम खेलते हो, उतना टाइम बचाकर कारोबार में लगाओ। अल्लाह अकबर। लोगों का बोझ उठाओ, लोगों पे बोझ न बनो। फिर मेरे आका ने एक बात ये भी फरमाई, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा मुकर्रिर लोगों को देखा, खतीब लोगों को देखा, और उनके होंठ आग की कैंची से काटते हुए देखा। ये वो लोग थे जो लोगों में जाकर के फितना परवरी करते थे, ऐसे उन्वान पे तकरीरें करते थे जिससे उम्मत लड़े, जिससे कौम में झगड़ा पैदा हो, जिसमें कौम में इख्तिलाफ पैदा हो, जिससे कौम में इंतशार पैदा हो। अल्लाह अकबर। ये बात भी आपको कह दूं मेरे भाइयों, याद रखना, पूरी उम्मत मुत्तहिद थी इस पर कि रसूल अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, लेकिन कुछ मुकर्रिर ऐसे पैदा हुए जिन्होंने आकर ये फितना छोड़ा कि माज़अल्लाह वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसे लोगों के होंठ आग की कैंची से काटे जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तहिद थी कि रसूलुल्लाह को जहां से पुकारो वहां से हुजूर सुनते हैं, लेकिन कुछ मुकर्रिर आए और उन्होंने कहा नबी तो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते, ऐसे बदबख्त लोगों की बातें न सुना करो। एक बात और भी अर्ज कर दूं, पूरी उम्मत सहाबा को जैसे चाहती थी वैसे अहले बैत को चाहती थी, जैसे अहले बैत से प्यार करती थी वैसे सहाबा से प्यार करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने फितना छोड़ा कि माज़अल्लाह ये ऐसे हैं और वो वैसे हैं। याद रखना, सहाबा हमारी एक आंख है, अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम जितना प्यार नबी की आल से करते हैं उतना प्यार नबी के असहाब से करते हैं, जितनी इज्जत नबी के असहाब की करते हैं उतनी इज्जत नबी के आलुल बैत की करते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ इज्जत का मेयार किसी को तोलना नहीं है। दुनिया में वो तराजू पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर सिद्दीक को तोल सके या मौला अली को तोल सके, और तराजू में अली और सिद्दीक को तोलने वालों, जब नबी की नालैन तोलने के लिए कोई तराजू पैदा न हो सका तो जिगर गोश है मुस्तफा फातिमा तुस्सारा की अजमत को तोलने के लिए तराजू कहां से लाया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। ऐसे लोगों को न बुलाओ, ऐसी लोगों की महफिल में न जाओ जो तुम्हारे दरमियान आकर के फितना खोरी करते हैं, क्योंकि उनके होंठ भी आग की कैंची से काटे जाने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए बड़ा एहतियात का पहलू रखे और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रहे। हमारे बुजुर्गों ने न इफरात किया न तफरीद किया। जो अज़मत रसूलुल्लाह ने अहलुल बैत को अता फरमाई है वो अहलुल बैत के पास है, जो सहाबा को दिए वो सहाबा के पास है। नबी ने क्या दिया सहाबा और अहले बैत को? एक जुमले में कह दूं, जो समझ सकते समझ जाएंगे। हमारा
अकीदा अहले सुन्नत का वाज़े हो जाएगा। खिलाफत अलग तरतीब, फजीलत अलग तरतीब, अहलुल बैत की असमत है अपनी जगह। अल्लाह अकबर। बस इतना समझ लो कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहले बैत का फर्क क्या है। सहाबी वो है अबू बकर सिद्दीक की शक्ल में जिसके कंधों पे नबी बैठते हैं। तवज्जो फरमाए, अगर जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ देना। सहाबी वो है, सहाबी वो है जो नबी को कंधों पे उठाता है, और अहलुल बैत वो है अली की शक्ल में जिसको नबी अपने कंधों पर उठाते हैं। जिसने नबी को उठाया है वो भी भुलाया नहीं जाएगा, जिसको नबी ने उठाया है वो भी भुलाया नहीं जाएगा। जो नबी को गोद में सुलाए वो अबू बकर का भी जवाब नहीं है, और जो नबी के बिस्तर पे सो जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र खलीफा अव्वल अज़मत हजरत अबू बकर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मौला ने जिसकी जो शान थी उसको वो दिया। अब मौलवी बीच में टिप टिप क्यों कर रहा है? क्या बात है? मेरे तुम्हारे करने से क्या? जिसके जो कंधा बैठने के काबिल था उस पे बैठ कर बताया ये सिद्दीक अफजलुल बशर, और जो बिठाने के काबिल था उसको उठा कर बताया ये अली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसकी गोद में सोना था उसकी गोद में सो गए, और जिसको अपने बिस्तर पे सुलाना था उसको अपने बिस्तर पे सुलाना। तकसीम हो गई। अब मुल्ला जी आपका कोई काम ही नहीं। बयान है। वाह वाह वाह। आपको क्यों जुकाम है? नबी ने जिसको जो देना था दे दिया। सब नबी के लिए खड़े हुए और नबी सैयदा के लिए खड़े हुए। लोग नबी के लिए मिंबर छोड़ते हैं, नबी हसनैन करीमैन के लिए मिंबर छोड़। जिसको जो देना था दे दिया। फजीलत अलग तरतीब, खिलाफत अलग तरतीब। ये बस हमारा आज हम अकीदे के फैसले करेंगे। अकीदे के फैसले तो 1450 साल पहले हो गए। जिसको 14वीं सदी में इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कौर। हाय 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 हाय। हम एक दो को नहीं मानते, हम तो नबी के चारों यारों को मानते हैं, और चारों यार को नहीं बल्कि नबी के सब यारों को मानते हैं। और जो चार यारों को मानता है उसकी कब्र, वो जन्नत में जाएगा तब जाएगा, लेकिन उसकी कब्र भी जन्नत बनेगी, उसकी कब्र भी जन्नत बनेगी। ये जुमले पर मैं बंगाल वालों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमला इतना कीमती है कि सुन्नी की कब्र जन्नत बनेगी, इस पर अगर सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी इंशाअल्लाह। इमाम कहते जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ देखा, लेकिन जो देखा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आका फरमाते मैंने देखा जहन्नम के अंदर औरतें कसरत से है, गरीब मर्द हैं, मुकर्रिर लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं जो अमल नहीं करते थे, जिनके बारे में कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अल्लाह अकबर। पूरी रात लोगों को कहा नमाज पढ़ो, फजर में खुद सो रहा है, होठ कैंची से कटने हैं। अल्लाह अकबर। खुदा अपनी पनाह में रखे। लोग कहते बहुत आसान है मुकर्रिर होना, मैंने कहा बहुत मुश्किल है मुकर्रिर होना, इसलिए कि अल्लाह अकबर। पब्लिक वाला मुकर्रिर होना आसान है, अल्लाह वाला मुकर्रिर होना बहुत मुश्किल है। और अल्लाह हमें अल्लाह वाला बनाए, इसलिए कि ये दुनिया है, ये दुनिया तो भूल जाती है। 4 महीने अगर मुकर्रिर साहब बीमार रहे, लोग उसका नाम भी भूल जाते हैं। ये दुनिया इतनी बेवफा है, जो अल्लाह को भूल जाए उसने मुकर्रिर को कब याद रखना है?
जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो मुकर्रिर को कब याद रखना है। जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो पीर को कब याद रखना है। जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो नातखा को कब याद रखना है। इसलिए हमें चाहिए कि इनकी फिक्र करने की बजाय उसकी फिक्र करे, यार को राजी कर ले। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और आपको भी कहता हूं अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, इसलिए कि दुनिया ने भूल जाना, यार राजी है तो सुकून से सोएंगे, कोई आए या ना आए कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। और एक बात बताऊं, कोई आए या ना आए, जिसके इश्क में वफा किया था वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जरूर तशरीफ लाएंगे। यहां कहते हो ना हुजूर आपको देखना चाहता हूं, वो तुम्हारी कब्र में आकर के दीदार कराएंगे, एक बार नहीं बार बार कराएंगे। जितना इश्क होगा उसके मुताबिक दीदार नसीब होगा। और सिर्फ उनका नहीं होगा, उनकी आल का भी होगा, उनके असहाब का भी होगा। जैसा इश्क है वैसी बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं बात तूल न देते हुए, बात बिल्कुल तूल न देते हुए तवील हो जाती है, आदत बिगड़ी हुई है, खुदा करे ये आदत भी सुधर जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, आका फरमाते हैं हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो देखा कुछ औरतें औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है, नंगी औरतें औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है, उनका सर नीचे है, उनके पैर ऊपर है। अल्लाह अकबर। कहां? जहन्नम में। अगर कमरे में भी किसी को औंधे मुंह लटका दो मेरे भाई, किसी को कमरे में भी औंधे मुंह लटका दो तो उसका हाल क्या होता है। अगर सजदा 10 मिनट का हो जाए तो भी सांसें उखड़ने लगती है, हाथ का वजन बेचैन करने लगता है। लेकिन अल्लाह अकबर, पहले तो जहन्नम, जहन्नम की वादी, उसमें औरतों का औंधे मुंह नीचे सर ऊपर पैर, नंगे बदन औंधे मुंह लटकना, और फिर बालों से उन औरतों को बांध दिया गया था। अल्लाह अकबर। वो औरतें चीखती चिल्लाती थी। मेरे आका ने फरमाया, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है। अगर तुम्हें भी अपनी माँ से प्यार है तो उन तक ये बात पहुंचाना रसूलुल्लाह की, अपनी बहन से प्यार है, बीवी से प्यार है, बेटी से प्यार है, उन तक पहुंचाना। और जो बहनें अपने आप से प्यार करती वो भी सुन ले। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जो औंधे मुंह नंगी जहन्नम में लटकी हुई है। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर बेपर्दा रहा करती थी, दुनिया में बेपर्दा रहती थी, अजनबी मर्दों से बातें करती थी। और आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये शादी शुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी। 3 बातें बतौर मफ़हूम मैंने पढ़ा है। नंबर 1, बेपर्दा रहती थी। ऐ मेरी बहनों, आप इज्तिमा में आई हो, इस इस्लाह मुआशरा की महफिल में आई हो, ज़्यादातर आप पर तवज्जो हम लोगों की नहीं होती, हम आपसे बात नहीं कर पाते। लेकिन आज खुसूसी ये एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, खुदा के लिए अपने आप से प्यार कर लो। जहन्नम में औरतें इसलिए जाएगी कि उन्होंने पर्दा नहीं किया होगा, वो बेपर्दा रहती होगी। एक बात आपको बताऊं मेरी बहनों, किसी मर्द के सामने आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। आपका जो महरम है, भाई है, बाप है, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, हकीकी रिश्तेदार, उनके सामने तो आप चेहरा खोल सकती है। बाकी आपका देवर, देवर से भी पर्दा करना फर्ज है, ससुर उससे भी पर्दा करना फर्ज है, जेठ उससे भी पर्दा करना फर्ज है। बढ़ के अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अल्लाह अकबर, चूंकि आप हक वाले लोग हैं अब इसलिए मैं कह दूं, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। आप अपने पीर के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, मस्जिद के इमाम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज नहीं जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर, यहाँ मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने घर की औरतों को जहन्नम से बचाना है तो इनको पर्दे का पाबंद बनाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। याद रखना, यहाँ आकर के लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है, और लोग हमें इंटरनेट पर ताना भी देते हैं, ये कैसे मुसलमान है अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। एक बात कहूं,
एक बात कहूं, हमारे यहाँ औरतों के लिए पर्दे का हुक्म इसलिए है कि हम औरत को जितनी शक्लों में जानते हैं उसकी हर शक्ल जन्नत है। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है। वो जवान हो करके शौहर वाली हो जाए, नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत है। वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत जो है वो बताने की चीज नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपा दी गई है। जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है। जिन और जन्नत का मादा एक ही है, तो जो जन्नत होगी वो छुपी हुई होगी। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, इसलिए हम औरत को छुपा करके रखते हैं। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी जो आसमानों पर है वो छुपा के रखी है। हमारे यहाँ औरत जमीन की जन्नत है, हमने उसको भी छुपा करके रखा। दुनिया दिखाई जाती है, जन्नत नहीं दिखाई जाती। जन्नत छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई है। सुनो मेरी बहनों, आजकल तो औरतें किसी के भी साथ बैठती है, किसी भी के भी सामने बेपर्दा जाती है। याद रखना, ये भोलापन छोड़ो, पर्दे के पाबंद बनो। देवर से भी पर्दा, जेठ से भी पर्दा, खालाजाद भाई से भी पर्दा, चचाजाद भाई से भी पर्दा, मामूजाद भाई से भी, सबसे पर्दा करो। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इमाम इब्नुल जौजी इस हदीस को लाए हैं, तवज्जो से सुनो। पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? आका ने फरमाया नहीं, कोई औरत अकेले किसी मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। तो पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो औरत नेक हो और जिसके साथ बैठे वो मर्द भी नेक हो, दोनों नेक हो, तो दोनों नेक लोग एक के साथ बैठ सकते दूसरे के साथ? अब आका का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं, अगर कोई औरत मरियम की तरह नेक हो, जुमले पे तवज्जो करें, हुजूर की हदीस। लोग कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे बड़ा फक्र है। तेरी बेटी मरियम है? कौन है तेरी बेटी? मेरे भाई, मुझे मेरी बीवी पे बड़ा एतमाद है। क्या है तेरी बीवी? मरियम है। अस्तगफिरुल्लाह। सुनो, जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें बयान हो रही है, वो सैयदा मरियम, हजरत ईसा की अम्मी। आका फरमाते हैं, अगर मरियम की तरह नेक औरत हो और याहया की तरह नेक मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे, तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है कोई याहया जैसा नेक मर्द? है कोई मरियम जैसी नेक औरत? जब इनको अकेले बैठने की इजाजत नहीं है, तो याद रखना बेटियों, अगर अपनी जहन्नम, अपने आप को जहन्नम से बचाना है, पर्दे की पाबंदी करो। अभी आप लोग अहलुल बैत की बात पे बड़ा नाश करते हो, करना भी चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, सैयदा फातिमा का जिक्र कितना सुनते हो, कितना सुनते हो, कितना सुनते हो, मचलते हो, अपने आप को उनका गुलाम कहते हो, उनकी कनीज कहते हो, लेकिन क्या ये भूल गए सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाया? एक दिन किसी ने इमाम हसन या इमाम हुसैन से कहा था, हजरत इमाम हुसैन की बात मुझे याद आती है, हुसैन तेरी माँ बहुत नेक थी, तवज्जो करना, तेरी माँ बहुत नेक थी। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू थे, कहा तूने सच कहा, मेरी माँ के विसाल के वक्त मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, लेकिन उस उम्र में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। 7 साल का बच्चा है बेटा, कहते हैं कि मैंने उस उम्र में भी अपनी माँ के सर के बालों को नहीं देखा। ये होता है पर्दा। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज ये भी हो रहा है कि लड़कियां अजनबी मर्दों से ताल्लुक बनाएं। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ की लड़कियां ऐसे नहीं है, बड़े शहरों में ऐसा होता है फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, लेकिन वैक्सीन के तौर पे ये बात मैं कह रहा हूँ, टीका लगाते ना बीमारी से पहले, उसके तौर पे कह रहा हूँ, अगर ये दुनिया के अंदर औरतें पाक दामन हो जाएं, किसी मर्द की मजाल नहीं है कि वो किसी औरत पर डोरे डाले, किसी औरत को बहकाए। औरतें फिसल रही है, इसीलिए मर्द जो है वो नाजायज ताल्लुकात